इरशाद भट्टी साहब, क्या मामला इतना सादा है? क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक पिछले हफ्ते भी ये कोट हो रहा था कि उन्होंने जब अपनी लीगल टीम से मुशावरत की तो उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि लतीफ़ खोसा साहब किस तरह तैयारी, और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी हमने देखा, अब तो लाइव सब कुछ दिख रहा होता है कि लतीफ़ खोसा साहब एट टाइम्स बैकफुट पे नज़र आए, उस तरह से जिस तरह से एक बड़े वकील से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जवाब देने चाहिए थे, तैयारी से आना चाहिए था, वो नहीं नज़र आई। क्या आपकी भी यही राय है? जी, सवाल पे आने से पहले मैडम शेख, जो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान साहब आज कल स्पेशली जो पिछले 4 दिनों में कोई उन पे दबाव नज़र आ रहा है। कभी वो पूछ रहे होते हैं अदालत में, ज़ाहिर है बहुत अल्लाह हर बंदे को जेल से बचाए और इन हालात में और इतने जितने केस हैं किसी को मुश्किल में न डाले, लेकिन कभी वो पूछ रहे होते हैं कि स्वेटर का रंग कैसा है मेरा। अच्छा। कभी पूछ रहे होते हैं इसके नीचे, इस शर्ट के नीचे ऊपर जो स्वेटर पहना है इसका कंट्रास्ट कैसा है। कभी वो कह रहे होते हैं यार अल्लाह ने बड़ा टाइम दिया है, 3 मरतबा कुरान पढ़ चुका हूँ, इतनी किताबें सीरत नबी पढ़ ली और अब मैं किताब लिख रहा हूँ, नोट्स ले रहा हूँ। अच्छा। एक्सरसाइज बताते हैं कि आज मैंने 2.25 घंटे 3 मरतबा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ लिया है और सीरत नबी पढ़ ली और अब किताब लिखने लगे हैं और नोट्स लेते हैं। कुछ नोट्स इकट्ठे रखे हुए हैं कि ये मैंने जब मेरी बच्चों से बात होगी तो उनको बताऊँगा कि कुरान में उनके लिए क्या है। और अलीमा खान ये बता चुकी हैं कि 10 मिनट पहले आके वो ये लगाते हैं कि फ़लाँ आयत मुझे पता चला है, ये पहली दफ़ा मुझे पता चला है कि अल्लाह ने इस बारे में हमसे इस हवाले से कह रहे हैं। और एक दिन आके कह रहे थे कि आज जो एक्सरसाइज की है ना कमाल की है, मैंने इतनी तो मैं उधर बनी गाला में भी नहीं करता था। और फिर बड़े कभी लाइट मूड में होते हैं। आज़म खान गवाही देने आए तो कहते हैं ज़रा इसको कुरान देना और इसको कहना कि कुरान पे हाथ रख के बोले। अच्छा, लाइटर मोड में था। आज सीसीटीवी पे को देख के तो उधर कह रहे थे हाय कौन है जो मुझे देख रहा है, हेलो हाउ आर यू, आज कह रहे थे। जेल की दाल की बड़ी मोतरफ हो गए हैं, जेल की चने की दाल बड़े वो सारों को कहते हैं कि मेरे साथ ज़रूर खाना। पीटीवी को बड़े मोतरफ हो गए, कहते हैं कि भाई पहली दफ़ा पता चला इतना प्रोपेगेंडा हुकूमत का करता है। और पहले मैच देखता था, वो हम वर्ल्ड कप हार गए तो अब वो भी नहीं देखता, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो बहुत चीज़ें पिछले 4-5 दिनों में ख़ास तौर पे तो वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है अच्छी स्पिरिट्स में मैडम शेख, इमरान खान हाँ इमरान खान साहब आए रोज़, ये उनका एक तो तरीक़ाकार भी है कि आए रोज़ जब से वो सियासत में है अपने वकला हों, अपने वज़रा हों, अपने पार्टी ओहदेदारान हों, एक वो अदम एतमाद का इज़हार करके एतमाद का इज़हार करते हैं, अदम एतमाद का इज़हार करते रहते हैं। और वकला पर जब से वो ख़ुसूसन पिछले 1 साल से बहुत दफ़ा अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। इमरान खान अपने 2-3 वकला को जिनके नाम नहीं मैं लेता, उनको ये तक कह चुके हैं कि भाईजान इससे तो अच्छा था कि मैं अगर आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता तो मैं अपना केस अच्छा लड़ सकता था। इमरान खान ने कई बार वकला को तब्दील करने का भी कहा कि आप भी बदल दें, और तब्दील हुए भी। सलमान अकरम राजा आए, बैरिस्टर अली ज़फ़र आए, हामिद खान को आखिरी वक्त में 2-3 केस दिए गए और कुछ केसों में कुछ लोगों से लेकर कुछ को दिए गए, लेकिन ज़्यादातर वो कामयाब इस वजह से नहीं हुए कि एक तो वो जेल में हैं, दूसरा कुछ हैं बुशरा बीबी के फेवरेट, कुछ हैं अलीमा खान और बहनों के फेवरेट, कुछ कहानीबाज बड़े अच्छे हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि फ़लाँ से मुलाकात हो गई है, फ़लाँ से मिलने जा रहा हूँ, फ़लाँ केस में ये होने वाला है, फ़लाँ केस में जो आज मैंने पॉइंट उठाया ये इसका मुझे ये मिलने वाला है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैडम शेख के एक और भी आपको थोड़ा सा मैं ये हम 2 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी सवाल, लेकिन एक चीज़ हम शायद मिस कर जाते हैं कि इतने केस हैं और इन केसों में आप सिर्फ तोशा खाना में कोई 8 दरखास्तें हैं कि वो वकील तब्दील करने की, जेल ट्रायल तब्दील करने की, पहला जो फर्द जुर्म उसकी, जज की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केस इतने हैं और उन केसों की पेचीदगियाँ इतनी हैं और उन केसों में इस वक्त मरहले इतने दिलचस्प आए हुए हैं कि सिर्फ 200 केस इमरान खान पर हैं, बाकी सारे तो आप देख ही रही हैं। तो उन 200 केसों में एक केस पर 20-20 दरखास्तें मुख्तलिफ फोरम्स पर हैं। एक दूसरा,
कुछ अच्छे केस भी लड़ रहे हैं और कुछ इमरान खान साहब के कुछ वकील ऐसे भी हैं जो शिकायत करते हैं कि हम साजिशों की नज़र हो रहे हैं, फ़लाँ ने मेरे खिलाफ शिकायत लगा दी, फ़लाँ ने मेरे खिलाफ। और एक तो दूसरा एक है ओवर बर्डन भी हैं, कुछ वकला ओवर बर्डन भी हैं बहुत ज़्यादा, यानी 200 आप इमरान खान के मुकदमे और हर मुकदमे में 10 दरखास्तें मुख्तलिफ, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा फिर मज़े की बात है, हाई कोर्ट को जो पहली दरखास्त दी थी उस पर दूसरी दरखास्त, अच्छा जो दूसरी दी थी उसमें ये तीसरी, ये उसमें, अच्छा जो तीसरी दी थी उसके खिलाफ चौथी दोबारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह। तो पार्टी केस, इसके अलावा पार्टी केस भी हैं, पार्टी अमूर भी हैं, पार्टी झगड़े भी हैं और ओवर बर्डन भी, और डर और खौफ भी है। 9 मई के बाद मैडम शेख जो वकला हैं, ज़ाहिर है उनका जो डर और खौफ है, जो उनको जो होता है, अक्सर होता है कि कागज़ मेरी ना चोरी हो जाएं, डॉक्यूमेंट्स ना चोरी हो जाएं, फलाना ना हो जाए, फलां चला गया, ये हो गया वो। और दूसरी जिम्मेदारियां, एक ये भी बिल्कुल ठीक है कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, केस बड़े हैं, काबिलियत में कमी है। कई लोगों की आप देखें, मैं नाम नहीं लेता, जिनकी लॉटरी निकली है, जो जिनका कोई बहुत ज़्यादा वो बड़े वकील नहीं थे, बड़े नामी ग्रामी नहीं थे, लेकिन बस पसंद आ गए इमरान खान साहब को, खड़े रहे इमरान खान साहब के साथ, तो बस वो वकील बन गए और उनके साथ मकबूल। और फिर है मकबूलियत, फेम और शोहरत की दौड़ कि अब वो वकील जो होते हैं ना, वो बाहर निकलते हैं, उनको पता होता है कि सारा मीडिया बाहर खड़ा है और सोशल मीडिया पे जांबाज बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनडायरेक्ट हमने केसों में जाके प्रोग्रामों में भी जाना है। बड़ी बात क्या करूं कि आज खान साहब ने मेरे कान में, इमरान खान साहब ने ये बात कही, उस वक्त उनकी आंखें नमदीदा, लहजा गुलगुईर था, उनके बाल थोड़े से पीछे थे और साइड पे उन्होंने बहनों की तरफ भी देखा, मतलब मुझे बताना चाह रहे थे सारों से छुप के। इस तरह की वो जो फेम है, शोहरत है और मकबूलियत, उसकी दौड़। अच्छा फिर वकील कम है, सियासतदान मैडम शेख ज़्यादा हो गए हैं। खोसा साहब, इत्जाज़ हसन साहब तो चलो ये सियासतदान ही थे, सलमान अकरम राजा भी सियासतदान हो गए, हामिद खान साहब प्रोफेशनल सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं, अली ज़फ़र साहब लेकिन जो बाकी इरशाद भट्टी जैसे थे जो आगे 20 सीट थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब शेर अफजल मरवत मेरा भाई देखें, पंजाब वो केपी भुगता के, सिंध भुगता के और बलूचिस्तान भुगता के, पंजाब जेल भुगता के, अब वो पूरे मुल्क की जंग लड़ रहा था, तो वो वकील ज़्यादा है। आखिरी 2 बातें, आपसी इख्तलाफात, जिसकी वजह से आपस के इख्तलाफात की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, बहुत सारी टीम वर्क नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल खेल रहा है। और केसों से ज़्यादा, आखिरी बात मैडम शेख, केसों से ज़्यादा खुद पर, अपने कैरियर पर और अपने मुस्तकबिल पर, अपने जलसों पर और अपने आप पर नज़र है, जिसकी वजह से बहुत सारा है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे केसों में तैयारी नजर भी नहीं आती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं ओवर बर्डन भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं, कई दफा तो बड़ी ऑब्वियस होता है ना कि कि प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही है आपका, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कहाँ है, आपने खुद हमारी तवज्जो करवाई कि आप, लेकिन आप बाहर ब्लॉगर से बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, खान साहब गुड स्पिरिट्स में है जैसा कि आपने बताया, तो इसकी कोई ख़ास वजह, कोई मुलाकात वगैरह हुई है, कोई इतने हशाश बशाश क्यों है खान साहब? मैडम शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बताना नहीं चाहते वो जो आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे? मैडम शेख मैं तो आई बड़े आखिरी वक्त में प्रोग्राम में हूँ। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम से पहले